लेकिन का है वही राणा कालीन अवस्था में राजा फिर राणा कालीन के अवस्था में का भाई कि 2023 साल में अनिवार्य बचत लगा दिया गई हमने खा के नहीं पूगे फिर भी लाके वहाँ धर्म पखारी में जमा करे 2046 साल में यहाँ तक बहुत बड़ा क्रांति है भाई 2046 साल में 2049 साल में 2053 साल में 2062-63 साल में 2072-73 में ये बारम्बार इस देश में हमन के आंदोलन कर रहा बाड़ी जा लेकिन आज तक ले हमन के कोनो समस्या के समाधान नहीं हो। आखिर कारण का है काहे एक किस्म के सरकार हमन के ऊपर विभेद करता है काहे एक ही देश के नागरिक होने के बावजूद हमन के दूसरे दर्जा के नागरिक कहले पे सरकार मजबूर होता है। तो सरकार की एक ही टारगेट बाटे एक ही नियत बाटे चाहे आज समझल जाए चाहे बिखरले के बाद समझल जाए समझना तो है ही समझे तो बटले बा आज यहाँ लोग सुनल नहीं चाहता ना यहाँ जब पुलिस यहाँ से लाठी मार के तड़े रही तब शरण नहीं मिली जगह नहीं मिली वो चीज के हमन के ज्ञान भइल बा वो चीज के दिमाग और दिल में सेट हो गई बा आज हमन के अपन समुदाय नहीं बचा पाओ जी तो आए वाला 20 साल 30 साल में वॉइस रिकॉर्ड करके रखल जाए 20 साल 30 साल में यदि हमन के संघर्ष करके अपने समुदाय के नहीं बचा पाओ जा पड़ी जाए तो हमन के 100% कोनो माइक लाने बाकी यहाँ रोक सकला हमन के विस्थापित हो है जैसे क्या है रोहिड़िया मुसलमान बर्मा के वहाँ के आदिवासी रहा है लेकिन अपने ही देश पे संघर्ष न कैले के बदौलत आज देखा जाए पूरे विश्व में चक्कर मार रहा बाटे लाखों के तादाद में समुद्र में भूखमरी के शिकार होके कितना आदमी डूब के मर गए ना आज भी लाखों की अवस्था में वो मुसलमान बेचारे विश्व में चक्कर मार रहा बाटे यही आप सबके मालूम है 1-2 वर्ष पहले परासिया लेटो झुंड और हथियार बनावत रहे बदल गई देखले रही जाने खुरपी बकुआ घरेलू हथियार बनावत रहे वो कहाँ के रहने वही रोहिड़िया मुसलमान है कि अपने ही देश में उगन के आज न रह पहले के बदौलत आज भीख मांग मांग के जियत रहे वो नौबत हमन के बहुत जल्दी आए वाला अब सोचल कैसे तो सबके मालूम बा कि नहीं बाटे आज के आंकड़ा उठा के देख ला जा मालपोत कार्यालय में जाके देख ला जा आज के डेट में हमन के विधायक जी कहल गए कि 67% जमीन हमन के हाथे छीना गई बाटे यही देखल जा कि कोनो पहाड़िया के रहा है कि कोनो शासक वर्ग के रहा है आई जमीन जोन बाटे यही मधेसिया के रहा यही के थारुआ के जमीन रहा लेकिन आज हमन के हाथे छीनाइल बा ने ऐसे ऐसे जमीन आज देखा जाए 67% जमीन हमन के हाथे सोरा गई बचल बा केवल 33% जमीन जमा बचल बा और ये 67% जमीन कितना जल्दी हमन के हाथे छीनाइल ये 20 वर्ष 25 वर्ष के दौरान में अब 20-25 वर्ष के दौरान हमन के 67% जमीन और आ गई बचल बा 33% आ ये रेशियो में हमन के हाथ से जमीन छीनाइल करी तो कितना दिन लगी बहुत ही जल्दी हमन के हाथ से पूरा के पूरा जमीन छीनाए वाला बाटे आंखी के सामने ने हमने के होती ने ये 10 साल 5 साल के भीतर देखा जाए पूरा के पूरा हमन के जमीन छीना रहा बाटे और हमन के काने में तेल डाल के एकदम विचित्र अवस्था में बाढ़ जाए हमारे बाबा के दादा 32 बीघा खेत रहे आज आके कट्ठा में झड़ गई हमारा लड़का कहाँ जाए बेचारा कौन भूमि में रही रह गई बात हमन के हाथे से सरकार जमीन छीन लेता हमन के हाथे से अब नागरिकता छीन लेता नागरिकता देखा जाए आज 10 लाख युवा बेचारा ऐसा माने कि एक सिम कार्ड किने के हैसियत नहीं बा ओकर माई दादा के नागरिकता होते हुए कोनो भी किस्म के नागरिकता होते हुए तो बेटा के नागरिकता मिले के चाहिए ना नेपाल सरकार छापा मार के दिला कि हाँ ये नेपाली नागरिक है तो अगर बेटा की नागरिकता मिले के चाहिए लेकिन आज भी देखा जाए कि 10 लाख युवा बेचारे नागरिकता से वंचित बाना अपने ही देश में वो अनागरिक के जिंदगी जियता वो अवस्था आ गई बा अब सरकार के देखा जाए एकदम स्टेप वाइज जैसे का है जब अजिंगर सांप जब हमन के कस ली न तो फिर जब थोड़ा जांगर हो तो कसमसाई जाए फिर वो कब जाए फिर थोड़ा हिलाव जाइए और कब जाए फिर थोड़ा हिलाव जाइए और कब जाए वो कब जावत का हो प्रयास करिए वैसे ही हमन के नागरिकता से वंचित भूमि से वंचित होत बढ़ जा अधिकार से वंचित होत बढ़ जा हमन के पहचान से वंचित होत बढ़ जा हमन के भाषा से वंचित होत बढ़ जा हमन के कहता है ना रीति रिवाज से वंचित होत बढ़ जा यानी कि हर चीज से सरकार हमन के वंचित कर रहा बा आए वाला 10 साल 20 साल 30 साल में
हमन के का होई वही रोहिड़िया मुसलमान के धारा होके वाला बा। ये चीज के जान गेली जा, ये चीज के दिल दिमाग में ऊ चटकना लगल कि नहीं, यदि अब हमन के अपन समाज के दिनाई समझा पावत बढ़ जाए, नहीं बुझा पावत बढ़ जाए, तो आए वाला दिन में 100% गारंटी के साथ है आप सब बोरिया बिस्तर बांध के तैयार रहो। अब केहू सोचे तो इंडिया में शरण लेके तो देखा जाए इंडिया में 135 करोड़ की आबादी वाला देश अपने ही देश के जनता को धौ धौ पालल बाटे, पाले के धौ धौ बैल बाटे। हमन के जहिया लाखों के तादाद में यहाँ इंडिया छिरल खोजिए ना, तो पहले ही बंदूक तान के बैठल रही वहाँ आर्मी पुलिस। कहीं तुम लोग क्या हो, अपने देश में संघर्ष नहीं कर पाए, अपना जमीन बेच के दूसरे देश में शरण लेने आए हो, वहां से हमन के गोली मार के माता रही। जैसे देखा जाए एक बोरा खाद नहीं लाए देना तो यहाँ से आदमी जाए दी पुलिस। ये चीज एकदम बहुत बड़ा भयावह अवस्था आए वाला बात है। अभी भी देखो भी यहाँ तो ये बहुत एमएलए वाला, बहुत कांग्रेस वाला, यहाँ तो बहुत हो बोल रहे देखो वही एमएलए वही कांग्रेस हमन के अधिकार छीन रहा बा, उसी के जय जयकार कर रहा बढ़ जाए। 62-63 के आंदोलन देखल जाए, हमन के आंदोलन के मात का रहा है ये सरकार इस देश में हमन के राज चांद बढ़ जाए, हमन के बेटा बेटी के नागरिकता दे दे, हमन के पहचान सहित की संहिता दे दे, हमन के इस देश में समान रहे खातिर अधिकार दे दे, एक तो मध्य प्रदेश दे देते, एक तो थलवट प्रदेश दे दे। ये यथावत मांग लेके जब हम आंदोलन कर रहा था लीजा त्यार सब याद के जाके 10 वर्ष पहले के बाद 10-12 वर्ष पहले के बाद का है, उस समय पे वही नेपाली कांग्रेस के सरकार यहाँ के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला रहा है का कहला है ना, मधेसी इंडियन अधिकार दिनु पर्दैन, इन्हें तो धपाउनु पर्छ कह के 56 से ज्यादा हमारे भाई के गोली मारल गई कि नहीं कि वो एक तो भाई मरल ओहर के रहे हमन के कोनो दम में नहीं। 10 वर्ष बीतल, 22 बुधे समझौता पर समझौता कहाँ गई? केहू का अधिकार मिलल, केहू का पहचान मिलल, कोनो के बेटा बेटी के नौकरी मिलल, केहू के कुछ भी नहीं मिलल। 10 वर्ष बीतल, फिर 2072-73 फिर भयंकर आंदोलन भई कि सरकार तब से हमन के साथे धोखाधड़ी के दले, 22 बुधे समझौता कैले के बाद भी हमन के अधिकार नहीं दले, अवश्य तो दे दे। फिर से हमन के आंदोलन कैली जा, और ये आंदोलन कैले के क्रम में फिर से हमन के का भाई 54 से ज्यादा हमारे भाई के छाती ओकरे मुड़ी में देख देख के गोली मारल गए। हमन के बनावटी बात नहीं हकीकत बात बोल रहा बड़ी जा। 54 से ज्यादा हमारे भाई के गोली मारल गए। आज तक पीड़ा ओकरे घर बने, जोन महतारी के गोद उजड़ल, जोन बहन के सेनुर पछाई, जोन बाप के बूढ़े साल के सारा उठल। तो पीड़ा देखा जा हमन के देश में बारंबार आंदोलन कर रहा बढ़ जा। अब विस्थापित एक किस्म के हो रहा बड़े, एक समय रहा है सारा हाईवे साइड में वहाँ मधेसी के बाव लेता रहे, थारू के बाव लेता रहे। नारायण घाट में जाके देखा जाए वहाँ कोई टोटल की 100% थारू रहता है, लेकिन आज नारायण घाट में जाकर बैटरी बार के खोज दी ना, वहाँ नहीं लगे, वहाँ से विस्थापित हो गए ना, सारा हाईवे से विस्थापित हो गए ना। अब करते करते एक किस्म का कोलोनाइजेशन होता है, एक तरफी सरकार हमन के जमीन कब्जा कर रहा है और हमन के अधिकार वंचित कर रहा है। आने वाला दिन में सब संघर्ष नहीं कर पावत बढ़ जा, नहीं बचा पावत बढ़ जा अपन पहचान, अपन अधिकार, अपन भूमि, तो आए वाला दिन में हमन के यहाँ से विस्थापित होइले वाला कारण एक नाते हमन के वो चीज जानले के वजह से आज दिल दिमाग में सेट हो गए कि हमन के कमती में अपन भूमि बचावल जा, अपन समाज बचावल जा। जैसे आए वाला दिन हमन की अपने ही भूमि पे रह नहीं पावल, ठीक है? ठीक बात, 1 मिनट डिस्कस ना के जा। आप सबके पूरा उम्र बीत गए हुई, कौन बैठा के समझाइले नहीं हुई, बस एक ही मकसद से आए हुई आपके वोट ले खातिर हुई। हम बताए तो आपके अनेकों प्रलोभन देखे ले, आपके बेटा बेटी को नौकरी दिखाए डाले हुई, आपके गांव के नाला बनवा खातिर बात कह डाले हुई, लेकिन आपके अधिकार पहचान अस्तित्व की बात आज तक ले क्यों नहीं केले हुई। एक नाते आप सबसे एकदम आग्रह बा, ई निर्वाचन जोन बाटे स्थानीय निर्वाचन नहीं है, हमन के गांव के सड़क बनाए वाला निर्वाचन नहीं है, हमन के ई निर्वाचन का है संघीय निर्वाचन है, प्रदेश निर्वाचन है। हमन के ऐसे व्यक्ति के चयन के पठावल जाए कि वो हमार प्रतिनिधित्व कह सके। एक बोरा खादी पे बड़े मार खा पड़ी तो वो आवाज उठा सके, वो ऐसा व्यक्ति के पटाए पड़ल हमार पहचान अधिकार अस्तित्व के लिए उस सदन में झकझकवा सके, ऐसा व्यक्ति के पटाए पड़ल। नहीं तो सारा लोग के तो देख ही बल जा, हिमालय के देख लीजा, कांग्रेस के देख लीजा, माओवादी के देख लीजा, रापरपा के देख लीजा, सारा पार्टी हमन के देख ही बल जा। यदि समस्या ये लोग से समाधान हो गई तो हमन के ले के जरूरी नहीं है। एक नाते बहुत सारा अब हमन की ढिलाई नहीं करेंगे भाई, अब सोचे को वक्त है। हमन की चेहरा याद न करिए, लेकिन आए वाला मनसीर 4 गते यदि हमन के वोट मारे जात बढ़ी जाए
तो अपने घर के छोटे छोटे बच्चन के आंखी के सामने बैठा के ओके नजर से नजर ताका जा कि के करे खातिर हम जात बाड़ी, अपने पेटे खातिर जाती कि अपन स्वार्थ खातिर जाती कि भविष्य खातिर जाती। एक बार गौर से सोचल जा और आए वाला दिन में कि जो जनमत पार्टी जो अड़ा ने ले लेवा कि है ना मधेश में जैसे भी रोजगारी के सृजना होके के चाहिए। आज हर घर रोजगारी के बात कर रहा बढ़िया, 10 लाख युवा हमन के रोजगारी के बात कर रहा बढ़िया। कैसे के पाओ जाए जब आप सब विश्वास कर जी तब यहाँ एक बार मत दे के फिर जिताव जाए तब हमन को कोनो रईस के बेटा ना हो जा, कोनो नेता के बेटा ना हो जा, आपे जैसन हमन को जा हमू किसाने के बेटा होला। एक नाते का होले हमन के अंदर में ये भावना जाग गई कि भाई हमन के समाज एक तरीके दरिद्री के जिंदगी जिया था, हम उस चीज के समझ बैली तो हमारा कर्तव्य हो वो चीज के निवारण करी। आप सबके दिमाग में भी आयल हो, आप सबके दिमाग में आए, आप सब घरे बैठल बढ़िया हमन के फील्ड में निकल गए जा इस समाज के कल्याण करे खातिर। आज तक कोनो नेता जोन भी यहाँ देखा जाए 4 मेरा संघ में हमन के लड़ल बढ़िया, लेकिन कोनो नेता के बता दादा कि किसाने के एक बोरा खादी खातिर जेल में लोग है। लेकिन आप सबके सामने जो मंतव्य हम रखा पड़ी ना हमें ऐसा देखिए कि यहाँ पे खाद मिले के चाहिए, सिंचाई के व्यवस्था मिले के चाहिए, हमन के जौन भी उत्पादन करते बढ़िया और सामर्थ्य मूल्य मिले के चाहिए करके जब हमके परासी में आंदोलन करते रहिए तो यही नेपाल पुलिस हमन के हिरासत में रखल है। काहे कि ये भाई कि किसाने के प्रतिनिधित्व कर रहा है, किसान के आवाज उठा रहा है और सरकार एक ही नियत है, एक ही टारगेट है कि जब किसान कमजोर हो, जब यहाँ के सारा जनता जब गरीबी की अवस्था में रही है तो अपन वोट बेचिए हमन के राजनीति के लिए सहज हो नाते वो एकदम सरकार टारगेट ला ले बाटे कि कैसो भी है हमन के कमजोर बना होता है और हमन के मत खरीद के वही सदन में सरकार और ये गठबंधन की सरकार आप सबके मालूम बाटे। गठबंधन कौन किस्म के भइल बाटे? नेकपा माले वाला के कि मधेसी के वोट लेने में परेशानी होत रहा है, भूपेंद्र यादव के मिला रहा है ताकि जसपा वाले वोट बटोरिए और ऊपरा ओखानन के रहिए। कांग्रेस के भी हुए हालत देखला जा, ये परासी के मुन्ना कंडेल अपने ऊपर में बैठल माने तो यहाँ नीचे लगा दल माने उनके बैजनाथ जायसवाल के कि मधेसिया वोट बटोरी आ मुड़िया पुए बैठल रहे। ध्रुव बहादुर प्रधान के देखल जा उस साइकिल वाला के लगा दिल वोट बटोरे के अपने ऊपर मुड़िया पे बैठल रहे। तो देखा जाए हमन के 72% आज मधेसी थारू के बाहुल्यता में एक मिला उम्मीदवारी हमार केवल उम्मीदवारी है, बुझल गई। 72% में से हमन के एक आदमी के न जीता पावा जाए और वो 28% वाला आदमी जीत के अगर जो चल जाता सबसे शर्मिंदगी के बात। हमन के आवला बाल बच्चे के भविष्य के बात है कि ये तीनों में आदमी उठा दिए कि हमन के उठा दे मधेसी के चेहरा मधेसी के बेटा किसाने के बेटा उस सदन में आवाज उठा सकल, बुझल गई। के नाते हमन के कौन नेता ना हो जाए सचेतक हो जाए, समाज के सचेतक समाज यदि सुधर जाता तो बिहान हमन के हमेशा राजनीति करेगा नाती पोता हमन के लैकन फैकन राजनीति करेगा। सबसे बड़ा विडम्बना ये बात है कि कम से हमन के समाज बचे। आज हमन के पेड़ पलाट बाड़ी जा अभी इस समुदाय के कर्तव्य यहाँ पेड़ लगाओ बढ़ जा तो के कैसे घेर गा के जल मल दिया जाए तो बिहान होके छहारी दी पेड़ गाछ सब लगे तो छाए बैठे पास बढ़ जा वैसे आज पेड़ लगावा जाए तो हमन के नहीं तब हमन के बेटा बेटी नाती पोता जरूर छाए के तेरे बैठिए, नहीं तो जब पेड़ में काट के लोग फेंके वाला के लिए तैयार है नाते एकदम हाथ जोड़ के विनती बात है। आए वाला मंत्री 4 घंटे केहू के भ्रम में अब नहीं पड़ेगा। बहुत लोग प्रलोभन दिए हैं, आप प्रलोभन दे वोट मारत पूरे जिंदगी बीत गए, कोनो समस्या समाधान नहीं भाई। अब आखिरी चीज है यदि आप सब चाहत बढ़ जा कि नहीं हमन के दरिद्री की जिंदगी जियत बढ़ जाए तो कम से हमन के बाल बच्चा सुखमय जिंदगी जिए। आज हमन के कंगाली के अवस्था में पहुंच गए बढ़ जा। अभी ये सोचल जा कि हमारो लड़को बस ऐसे जिंदगी जिए यू से बदतर जिंदगी जिए तो भाई आप सब जहाँ जहाँ बढ़ जाओ वहीं वहीं वोट मार गए। नहीं तो यदि चाह बढ़ जाए बाल बच्चे के भविष्य तो एक बेर जनमत पार्टी डॉक्टर सीके राव के चुनाव चिन्ह में वोट मारा जाए। अगले बार हमन के गारंटी का बढ़ी जाए, एक बेर अगर जो विश्वास कर ली जाए अगले बार हमन के वोट मांगे का नौबत ना आया। आप सब खुद कह जाए कि बाबू एक बेर और प्रतिनिधित्व कह देता ताकि हमन के समाज बन जाए, बुझल गए। इतना ही कहत अपन विचार हम